Hi students, now in this lecture we are going to solve some question of NCERT textbook, that is question number 12.7. 12.7. So let us start with this question. 12.7 12.7a 12.7a. So what is the question? Give condensed and bond line structural formula, identify the functional group present if any for. You have to write down the condensed formula, give condensed and bond line structural formula. So you have 2,2,4 trimethyl methyl pentane. So this is, you have this structure. So let us start with this. Pent means 1 2 3 4 5. Ane means saturated, single bonded. Then you have trimethyl, you have 3 methyl. Positions are also given. So that depends on you, किधर से आप नंबरिंग करना चाहते हो, राइट से और लेफ्ट से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 4 5 एंड सेकेंड पोजिशन वी हैव मिथाइल. एट सेकेंड पोजिशन वी हैव 2 मिथाइल एंड एट फोर्थ पोजिशन वी हैव 3rd मिथाइल. सो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर. हाँ, इसमें आपको क्या ऐड कर देने का है? CH3, यहाँ पे ज़रूरत नहीं उसकी. CH2, that depends on the valency of carbon, or you know the valency of carbon is what? The valency of carbon is 4. The valency of carbon is 4. CH3. So ये आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया. बट आपको यही स्ट्रक्चर ही तो ड्रॉ नहीं करना है, और भी इसमें आपको ड्रॉ करना है. वो क्या ड्रॉ करना है बेटा आपको? इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. तो ये क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया. ठीक है, तो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ, दैट इज़ कैसे इसको कंडेंस करोगे आप और कैसे इसका बॉन्ड लाइन बताओगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन. सो नाउ स्ट्रक्चर इज क्लियर विथ यू गाइज ना. सो ए, ओके, सो यू हैव दिस स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर ही बनाया था मैंने, और यहाँ पे आपने लिखा था मिथाइल मिथाइल. देन फोर्थ पोजीशन पे आपने लिखा था मिथाइल, देन CH3 CH2 only CH and then CH3. this is 1 2 3 4 5. it's clear to all of you. अब इसको कंडेंस करते हैं बेटा. कंडेंस कैसे करोगे? देखो जरा, कंडेंस कहने का मतलब है कि इसको आपको ऐसा लिखना है CH3, फिर देखो जरा आप, ये देखो C लिखा और फिर इसके साथ क्या लिख दिया? CH3 ट्वाइस एंड देन CH2. देखो ये जो आपने कार्बन लिखा है, ये वाला कार्बन, ध्यान देना, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है. तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. तो ये वाला कार्बन के पास ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये एक से अटैच होगा. ये वाले कार्बन के पास देखो, ये वाला कार्बन जो है ये इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच है. 2 बॉन्ड उसके पास ऑलरेडी है. 2 किधर से आ गए? यहाँ से. ठीक है, अब ये वाले कार्बन के पास देखो CH, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक इस कार्बन से अटैच है, और एक क्या होगा? आगे वाले कार्बन से अटैच होगा. किससे? CH से, जिसके पास क्या प्रेजेंट है? CH3, और फिर लास्ट में क्या? CH3. ये कंडेंस्ड फार्मूला होगा. ये क्या लिख दिया आपने? कंडेंस्ड फार्मूला. ओके, समझ में आया? हाँ, ये जो आपने लिखा है, देखो बेटा, ये जो आपने लिखा है, ध्यान देना, ये दोनों मिथाइल, आप इसको इस कार्बन के और इस कार्बन के पीछे नहीं लिख सकते, इसको सामने लिखना पड़ता है कंडेंस फार्मूला में. तभी वो इंडिकेट करता है कि ये वाला जो आपका कार्बन है, इससे 2 मिथाइल अटैच है. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया आपको? फिर से आप देखो, पहले आपने क्या किया? आपने इस पे लिख दिया CH3, फिर आपने क्या लिखा? CH, फिर CH3, फिर आपने क्या लिखा बेटा? CH2, फिर CH, और इस CH से क्या अटैच है? CH3 एंड देन CH3. इसको आपने बोला कि सर इसको कंडेंस फार्मूले में आप लिख दो, तो मैंने इसको कंडेंस फार्मूले में लिख दिया बेटा. मैंने इसको कंडेंस फार्मूले में लिख दिया. कैसे लिखूंगा बेटा मैं?
देखो ज़रा, CH3 लिखा मैंने, फिर C लिखा ये, और इससे कितने अटैच मिथाइल ग्रुप है, 2, सो CH3 ट्वाइस, एंड देन CH2, you don't have to show the bonds in condensed formula, then CH, and this CH3 is attached with this CH, so इसको सामने इसके लिखो CH3, and then what, CH3. सो ये जो CH3 है इससे अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, ये एक दूसरे से अटैच कार्बन है. तो यहाँ पे देखो इसकी इसकी अगर ये कार्बन आपका, ये जो कार्बन है, ये ऑलरेडी एक बॉन्ड से अटैच है, तो कितने 3 हाइड्रोजन सेटिस्फाई. अब ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से ऑलरेडी अटैच है, तो कितने मिथाइल चाहिए, 2 मिथाइल अटैच होंगे. फिर ऐसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हो. क्लियर हो गया आपको. इसको इसको फिर से आप ड्रॉ करो, फिर से देखो आप, ठीक है. कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द बॉन्ड लाइन फार्मूला फॉर दिस. बॉन्ड लाइन फार्मूला, कितने कार्बन आपने बोले थे, कितने कार्बन आपने लिए थे, 1 2 3 4 5, 5. कितने कार्बन थे, 2, 5 कार्बन है. लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का आप बना लो. सो 1 2 3 4 5, 5 का बना लिया आपने. आपकी जो सेकंड था, सेकंड कार्बन था, सेकंड कार्बन, ठीक है, उस पर आपने 2 मिथाइल ऐड किए थे. सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल, तो सेकंड कार्बन पे मैंने क्या ऐड कर दिया, 2 मिथाइल. देखो कैसे, ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया CH3, और यहाँ पे CH3, ये 2 कार्बन मैंने अटैच कर दी यहाँ पे. फिर से इसको अटैच कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5. सो ये देखो आप, ये पूरा अटैच कर दिया. तो आप अटैच कर दिया आपने, तो आप यहाँ पे मिथाइल, आपको यहाँ पे कार्बन इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे कार्बन और हाइड्रोजन शो करने की ज़रूरत नहीं है. तो सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल हो गया. फिर 1 2 3 4 पोजीशन पे भी एक मिथाइल था, तो एक मिथाइल ऐसे कर दिया, हो गया. ये क्या जो आपने लिखा था, दिस इज 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन. ओके, गॉट इट. क्लियर टू यू बेटा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. next we are going to solve this question. 2 hydroxy 1,3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो अभी उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, दैट इज बी. 2 हाइड्रोक्सी 1,2,3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. 2 हाइड्रोक्सी 1,2,3 ट्राई 1,2,3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. प्रोपेन ट्राई, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको. सो यू हैव 2 हाइड्रोक्सी 1,2,3 प्रोपेन ट्राई, मतलब आपके पास 3 कार्बन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या है, 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. सो अभी देखो जरा, इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे. तो 3 कार्बन मीन्स 1 2 and 3, and at second position we have hydroxy, वो H ऐड कर दिया इधर से भी, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, प्रोपेन ट्राई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के भी कार्बन उसमें इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है, तो COH, यहाँ पे भी क्या लिख दिया आपने, COH,
और यहाँ पे भी क्या लिख दिया आपने, COOH। तो ये 1 हो गया बेटा, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये देखो, अब इस पोजीशन पे 2 पे हाइड्रोक्सी हो गया, ये सब मेन ग्रुप है, ये मेन ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या बन गया यहाँ पे, प्रीफिक्स। ठीक है, और इसके 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे भी और 3 पोजीशन पे भी क्या अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट हाईएस्ट लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3, तो प्रो सैचुरेटेड है तो एन। बट जो फंक्शनल ग्रुप है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज मोर देन 1 टाइम्स, तो यू डोंट हैव टू रिमूव ई आपको रिमूव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, मोर देन वन। और कौन से पोजीशन पे आपने शो कर दिया, ये पोजीशन जो है आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या उसके पहले भी शो करोगे तो भी वो आईपीएससी से रिकमेंडेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट, अब इसका क्या लिखना है मुझे, कंडेंस फार्मूला। तो अगर मुझे कंडेंस फार्मूला इसका लिखना है बेटा, तो कैसे लिखा जाएगा कंडेंस फार्मूला, कैसे लिखेंगे इसका कंडेंस फार्मूला बेटा। सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, HOOC, देन क्या, COH, एंड देन COH, एंड देन COH। ओके, एंड नेक्स्ट द बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला कितने कार्बन थे, 1 2 3, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट था इसके पास, OH, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट था इसके पास, OH, और बेटा यहाँ पे इसके पास क्या है, OH, ये तो शो करना ही पड़ेगा। और इसके साथ भी यहाँ पे भी इसके पास क्या अटैच है, डबल बॉन्ड OH। तो ये दिख रहा है इसका क्या, बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। ओके, सो लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन क्या था इसमें बेटा, दैट इज हेक्सेन डाई एल, हेक्सेन डाई एल। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सी हेक्सेन डाई एल, हेक्सेन डाई एल। तो फिर से इन्होंने हेक्सेन से ई नहीं हटाया, क्यों, क्योंकि जो एल है, मतलब एल का मतलब एल्डिहाइड, एल मीन्स एल्डिहाइड। कितना टाइम से बेटा ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कितना टाइम्स है, एल्डिहाइड इज 2 टाइम्स। सो हेक्स, सो 1 2 3 4 5 6, एन सैचुरेटेड है, डाई एल, एल का मीन्स एल्डिहाइड, और आपको पता है एल्डिहाइड कहाँ पे रहता है, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट में। तो राइट में और लेफ्ट में ही ऐड करना उसको। कितने एल्डिहाइड मेरे पास, 2 है, तो एक को किधर ऐड करूँगा, राइट में, और एक को किधर ऐड करूँगा, दूसरे को किधर ऐड करूँगा, लेफ्ट में। मेरे पास 2 एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट में रहते हैं, और एल्डिहाइड के जो कार्बन होते हैं वो लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूडेड होते हैं। तो मेरे पास 2 एल्डिहाइड है, तो एक को लेफ्ट में ऐड कर दो, एक को राइट में ऐड कर दो, बट आउट ऑफ 6 में से 2 कार्बन किसके होंगे, एल्डिहाइड के। ये बात आपको क्लियर कट होनी चाहिए। बाकी आपको क्या ऐड करना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। Okay, clear to all of you. Now you want to condense this compound, so you have to write like this, sorry, you have to write like this, OC, फिर क्या बेटा, CH2, कितने CH2 हैं, 1 2 3 4। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एकदम से आपने कंडेंस कर दिया, CH2 4। नेक्स्ट, कितने, ये 4 है ना, CH2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो आपने लिख दिया CH2 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट यू वांट टू राइट व्हाट, बॉन्ड लाइन फार्मूला। सो हाउ मेनी कार्बन यू हैव, 6, सो 1 2 3 4 5 6। at this position means, at this position and this position you have aldehyde, so you have to draw like this only, double bond OH, and you have O and क्या H. Okay, so this is what, bond line formula. So you guys clear with this question also? Okay, so in next lecture I am making a small video for these questions, so that you can
वॉच दीज वीडियोज़ नंबर ऑफ़ टाइम्स, बिकॉज वो 30 मिनट प्लस या 40-50 मिनट का हो जाता है, तो फिर आप फिर उसको देखना नहीं चाहते हो और दिक्कत होती है कंटिन्यू देखने में। तो 10 मिनट्स 20 मिनट्स का है तो आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप भेजो, मैं उसको ऐसे सॉल्व करके आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू।